Hey guys, so we are back up with another video। मैं हूं संजीव है। राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो है चाइना वांट्स एशियन कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट यूएसए। इज इट पॉसिबल? क्या कहते हो आप? इज इट पॉसिबल और नॉट? सर की एक और वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स की, ठीक है। करंट वीडियो है चाइना के ऊपर कि चाइना क्या चाह रहा है, एशियन कंट्री को यूनाइट करना चाह रहा है, यूएसए के अगेंस्ट में करना चाह रहा है क्योंकि खुद का खतरा महसूस हो रहा होगा उसे। तो वीडियो देखेंगे भाई पूरी बात, उसके बाद लास्ट में आएंगे अपने कमेंट्स के साथ। जी हाँ, वीडियो करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि अब समय आ चुका है कि एशिया के देश इकट्ठा हो जाएं। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, शी कॉल्स फॉर एशियन यूनिटी अगेंस्ट आउटसाइडर्स। जो बाहर की ताकतें हैं, प्राइमरली ऑफ कोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटो की, यूएस की, वेस्टर्न कंट्रीज की, इन सब के अगेंस्ट मिलके खड़ा होना होगा एशियन कंट्रीज को। ना सुन के काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे एशियन कंट्रीज यूनाइट होंगी। और शी जिनपिंग यहाँ पर जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये कितना स्पेशल है, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चाइना करना क्या चाहता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज है वर्ल्ड अर्थ डे। आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी इस पर करी है ट्वीट, वर्ल्ड अर्थ डे। आपको बताना है कि इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, अर्थ इज आवर होम, सेव द प्लैनेट, या फिर क्लाइमेट चेंज नीड्स एक्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और काफी हद तक हिपोक्रेटिकल भी लगती है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर अपील दी है कि हिंद प्रशांत महासागर में यूएस के खिलाफ इकट्ठा होना होगा सारे एशियाई देशों को, क्योंकि जो यूक्रेन में हुआ है कल को किसी एशियन कंट्री में भी हो सकता है और एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो सकती है विद इन एशिया। तो यहाँ पर चाइना कह रहा है कि यूएस के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने के बजाय यूएसए के खिलाफ इकट्ठा खड़ा होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर चाइना ये सब करेगा कैसे, क्या कोई ये नई अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं? देखिए, शी जिनपिंग ने यहाँ पर ओपनली बात कर दी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर ये कह रहे हैं कि मेन फोकस हमारा होने वाला है इनडिविजिबल सिक्योरिटी पर। देखो, आज के समय इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में ये दो शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर डिबेट होता है, कंट्रीज एक्चुअली लड़ना स्टार्ट कर देती है इन दोनों शब्दों को लेकर, इनडिविजिबल सिक्योरिटी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर चाइना और रशिया लगातार इन दो शब्दों को यूज करते हैं। अभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूज किया है, व्लादिमीर पुतिन भी काफी बार कह चुके हैं कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी पर अगर फोकस करते तो यूक्रेन वॉर होती ही ना। वेराज यूएस कह रहा है कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी की हमारी इंटरप्रिटेशन अलग है, जो रशिया और चाइना की डेफिनेशन है ये ऑल टुगेदर गलत है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा पहली बात तो कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी होती क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक कंट्री अगर अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी को दाव पे रखकर या फिर उसको खतरे में डालकर, तो वहाँ पर सेकेंड कंट्री को एक बार को हक है कि अपने बचाव में, अपने डिफेंस में उस कंट्री को वो अटैक भी कर सकता है। अब यूक्रेन के केस में आप अगर देखो तो क्या हुआ है, यूक्रेन ने रशिया के हिसाब से इनडिविजिबल सिक्योरिटी के सिद्धांत को वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हम नेटो ज्वाइन करेंगे ताकि कल को हम सेफ रहें। मगर ये करते हुए यूक्रेन ने रशिया की जो सिक्योरिटी है ये खतरे में डाल दी और उसके रिस्पॉन्स में रशिया को अटैक करना पड़ा यूक्रेन को। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या चाइना खुद इंडिविजिबल सिक्योरिटी को फॉलो करता है, तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉट। आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी चाइना पाकिस्तान को बड़े स्केल पर हथियार बेचता है तब एक स्टेटमेंट हमेशा आती है कि ये हथियार किसी सर्टन कंट्री के अगेंस्ट टारगेटेड नहीं है, हम ये बस पाकिस्तान की ओवरऑल सलामती के लिए ये हथियार इनको दे रहे हैं ताकि ये कंट्री अपने दम पर खड़ा रहे। ये चाइना इसलिए बोलता है ताकि चाइना पर आरोप ना लगे कि चाइना इंडिविजिबल सिक्योरिटी के जो सिद्धांत है ये तोड़ रहा है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करके, ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। उसके अलावा रिसेंटली जैसे आपको पता होगा चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक डील कर दी है जिसके अंडर चाइना मिलिट्री बेस बना पाएगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा करीब। ये भी इंडिविजिबल सिक्योरिटी का एक वायलेशन है। चाइना क्लियरली ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी है इसको खतरे में डाल रहा है
क्या करके अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करके अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाकर एक दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी को डाल रहा है खतरे में। तो इवन दो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इनके प्रेसिडेंट बार बार इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करे, मगर यूएस ओपनली कह चुका है कि चाइना आज के समय बन चुका है एक तोता। लिटरली यूएस ने कहा है चाइना कंटिन्यूज टू पैरट सम रशियन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, और नीचे यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरली ये इनडिविजिबल सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो ये जो शब्द है, दो शब्द आपको काफी बार टकराएंगे वेरियस आर्टिकल्स में। अब यूएस यहाँ पर कहता है कि देखो, हम भी यकीन करते हैं कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मगर हमारी जो इंटरप्रिटेशन है ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है। और इस बात को लेकर पुतिन भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा गुस्सा रहते हैं कि कंट्रीज़ को एक्चुअली प्रॉपरली डिफाइन करना होगा इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, कि कब हम मानेंगे कि एक कंट्री ने एक ऐसा एक्शन उठा लिया है जिससे दूसरे कंट्री की जो सिक्योरिटी है ये खतरे में आ सकती है, और जिस कंट्री ने ये एक्शन उठाया है क्या उसको ये एक्शन उठाने की आवश्यकता थी, क्या उसकी खुद की सिक्योरिटी इतने खतरे में थी कि उसको ये एक्शन उठाना पड़ा। तो अभी के लिए इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया अगर S-400 परचेज कर रहा है तो पाकिस्तान कहे कि देखिए इंडिविजिबल सिक्योरिटी का क्या हो गया, ये हमारी सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए। तो अगेन आप अगर इसकी डेफिनेशन पे आओगे तो कहीं पर भी आप कह सकते हो कि ये इंडिविजिबल सिक्योरिटी का वायलेशन हो रहा है। मगर अभी के लिए रशिया का कहना यह है कि अगर कोई छोटा देश या फिर कोई पड़ोसी देश एक बड़े मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, तब तो ये डायरेक्ट वायलेशन है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। अब यहाँ पे आप कहेंगे चाइना बार बार इन दो शब्दों को क्यों दोहरा रहा है, तो इसका रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म में चाइना को जेन्युइन एक थ्रेट दिखता है कि इंडिया, यूएस और बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं, अगर ये मिलके काम करते हैं, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, इकोनॉमीज इनकी ग्रो होती है, तो जेन्युइनली चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है इस रीजन में। क्योंकि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो रशिया आज के समय बहुत कमज़ोर हो चुका है। जो एक आप कह लीजिए इमेज थी रशिया की, द रशियन बेयर, स्ट्रॉन्ग रशियन मिलिट्री, वो चकनाचूर हो चुकी है। चाइना को ये बात समझ में आ चुकी है कि कल को अगर मान लीजिए यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रशिया का कुछ खास रोल वहाँ पे होगा नहीं। यूएस बड़े आराम से, इवन यूएस समेत बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत आराम से रशिया को निपटा देंगी। तो इसलिए अब चाइना ये कॉल दे रहा है कि चलिए एशियन कंट्रीज यूनाइट हो जाएं और एक बार यूएस के साथ हम खड़े हों। मगर ऑब्वियसली एशिया के दो जो बड़े देश हैं, जापान और इंडिया, चाइना की इस कॉल को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि चाइना की इस कॉल में बहुत सारी हिपोक्रेसी खड़ी हुई है। चाइना को अगर जेन्युइनली एशिया को यूनाइट करना है तो दो कार्य करने होंगे। पहली बात तो नॉर्थ कोरिया को मिलिटरीली सपोर्ट करना बंद करना होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए भी मिलिट्री सपोर्ट बंद करनी होगी, क्योंकि चाइना इन दोनों कंट्रीज का यूज करता है जापान और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इनको थ्रेटन करने के लिए। जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है मजाक बन के रहेगा और कभी एशिया प्रॉपरली यूनाइट नहीं हो पाएगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ के अर्थ डे का थीम क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अर्थ डे 2022 का थीम काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, यूजी, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ चॉइस के लिंक पर। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर एसएससी, तो क्लिक करिए एसएससी पर और यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे द एग्जाम कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 417 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता कतई नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके भाई, हो गई वीडियो एंड। और बात हुई है चाइना की। चाइना ने कॉल दी है कि भैया इंडिविजिबल सिक्योरिटी के नाम पे एशिया को यूनाइट होना चाहिए। किसके अगेंस्ट में? यूएसए के। यूरोप, यूएसए, ये लोग देखो यार, हिपोक्रेसी सब करते हैं। कोई और देश के वजह अपना अपना नजरिया होता है ना, किसी के लिए हम होंगे बेकार। इंडिया को भी कई लोग ऐसे देखते हैं हम हिपोक्रेट हैं, जबकि हमें लगता है कि नहीं, हम नहीं है। हमें चाइना लगता है, यूएस लगता है। तो ये पूरे दुनिया का सिचुएशन ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली चाइना और यूएस का सबको पता है कि भाई चाइना जो है, यूएस मतलब इधर को पसंद नहीं करते, सिंपल सी बात है। तो चाइना चाहता है कि भाई फ्यूचर में
आने वाले टाइम में जो यूएस है उन पे हावी ना हो जाए। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए चाइना चाहता है कि जितने भी एशियन कंट्रीज हैं यूनाइट हों अगेंस्ट यूएसए। बट ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। और भाई देखो यार, एशिया में जो दो दिग्गज इकोनॉमी है, इकोनॉमी आपकी किसकी मानी जाती है? रूस आपका, ये आ गया चाइना, जापान और एक इंडिया। मेन इकोनॉमी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप इसमें से दो ले लो, रूस और चाइना, ये हमेशा यूएस के अगेंस्ट में है, ठीक है। इंडिया भी कभी यूएस के अगेंस्ट में था, अभी भी हम उनके पूरे पक्ष में भी नहीं है, उनके खिलाफ भी नहीं, न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा हुआ है इंडिया ने। जापान पूरी तरीके से चाइना के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि जापान का विवाद है भैया, उनके कुछ आइलैंड्स हैं जिसपे चाइना कहता है कि ये मेरे बाप का है, चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश उसके बाप का है। ऐसी वो वहाँ के उनके कुछ टापू हैं, वहाँ पे ये भी क्लेम करते हैं, और वो भी। तो जमीन का विवाद है, और जहाँ भी जमीन का विवाद होगा कोई देश अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता। जैसे भारत का लद्दाख में विवाद है इनके साथ, और अरुणाचल प्रदेश में ऐसी रूस से भी विवाद है उनका, जापान का, उनके भी कुछ आइलैंड का ही विवाद है, जापान जहाँ पर है। तो जापान तो कभी नहीं करेगा। बाकी जहाँ तक जापान की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक तरीके से ठेका उठा रखा है यूएस ने, ठीक है भाई। तो आप ये भूल जाओ कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। अभी ये क्या करेगा, चाइना क्या करेगा भाई, इन्होंने कॉल तो कर दिया है छोटे मोटे देशों को जिनको ये लोन देता है उनको इकट्ठा कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा इंडिया काउंटर कर देगा। इंडिया कभी भी चाइना की पूरी तरीके से तो जाएगा नहीं, उसके साथ में जा ही नहीं सकता भाई। हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बराबरी का लेवल चाहिए। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अभी मैं अभी देख रहा था, कुछ घंटे पहले की बात है, मैं अभी देख रहा था, कोई न्यूज़ आ रही थी कि कुत्ते बिल्लियों को सड़क किनारे बोरे में बंद कर करके ना, अभी इस टाइम बता रहा हूँ, चाइना में छोड़ के रखा हुआ, कोविड वगैरह की वजह से, कुछ बोरे में बंद करके जिंदा। सोचो, हिल रहे हैं, पूरे बोरे हिल रहे हैं। वीडियो अभी देखी मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये तो हाल है वहाँ पे। ये बात करते हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। और पता है चाइना को लगता है कि भाई इस टाइम रशिया कमजोर हो चुका है, कमजोर बिल्कुल हो चुका है। ऑब्वियसली भाई बोल रहे 25% रशिया ने अपना आर्मी लॉस किया बिल्कुल। तो मतलब एक तरीके से रशिया एक तरीके से उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना स्ट्रांग वो होता था। उसका जैसा मतलब एक दबदबा था ना, अब इस वॉर ने काफी चोट पहुंचाई है, उस चीज को धूमिल कर दिया है, उसकी इमेज को। तो और इंडिया भी यार देखो, चाइना वाले देख बोल रहे हैं कि भाई सब कंट्रीज, सब एशियन कंट्रीज को यूनाइट होना चाहिए अमेरिका के अगेंस्ट। बट इंडिया भाई इस पोजीशन में नहीं, मतलब लड़ाई पोजीशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया भाई कर रहा है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया को चाहिए हर कंट्री से सपोर्ट एक तरीके से, बिल्कुल चाहिए भाई, क्योंकि भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया करेगा तो भाई तभी इंडिया ग्रो करेगा। और इंडिया मतलब ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हाँ भाई इसने बोल दिया तो इंडिया कहेगा कि हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, एशियन कंट्रीज को नहीं कर सकता है इंडिया भाई। इंडिया भाई ग्रो करेगा पहले, उसके बाद देखा जाएगा ये सब चीजें। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है भाई। चाइना तो पहुंच चुका है, आपको पता है कितना ट्रिलियन की, 13 ट्रिलियन कितने की इकोनॉमी बन गई हमारी यार। अभी 3 ट्रिलियन पार की हमने, 3.5 हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर पर कैपिटा इनकम निकालें अगर देख के 8-9 तो कम से कम करनी है हमको यार, उसके बाद जब होगा तब हम सोचेंगे, ठीक है भाई। इतना जेब में पैसा भी $600 बिलियन का रिजर्व है हमारे पास। हम लोग खुश होते हैं कि यार, हम लोग एक्चुअली में खुश होने वाली बात तो है, पर हमारी जो साइज है ना, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आप उसे नाम मात्र समझो। दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा है, पर आप अपने हिसाब से अगर देखोगे, अगर एकदम भक्ति छोड़ दोगे करना, मैं सही वर्ड यूज करूं तो, कि आप हम लोग अगर हर इंसान के ऊपर देखें कितनी पॉपुलेशन है और आबादी क्या है, और कुछ खास नहीं है हमारे पास। पर आने वाले टाइम में इंडिया यार, मतलब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज और भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगी, और भी ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा। तो भाई जब ट्रेड बढ़ेगा तो इंडिया की इकोनॉमी ऑटोमेटिक बूस्ट होगी भाई। देखो यार, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? यूएस के पास है। दूसरे नंबर पे चाइना की इकोनॉमी बोल रहे हैं वो मार रही है, यूरोप के पास है। हम उनसे ट्रेड बैन नहीं, ना तो झेल सकते हैं ना हमें करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम है। अगर हम ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है, दे विल गेट ऑफेंडेड भाई, तो फिर ऑब्वियसली बात है तो प्रॉब्लम होगी। लास्ट में एशिया यूनाइट कुछ नहीं होगा, हमारे देश में हो जाएगी बेरोजगारी, ग्रोथ रेट खत्म हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे पाषाण काल में, स्टोन एज, पत्थर पे आग लगाया करेंगे ऐसे बैठ के, ठीक है। तो चाइना तो चाह ही रहा है कि भाई इंडिया की हालत बहुत सही है। इंडिया मतलब ग्रो कर रहा है, इंडिया के पास मतलब कंट्रीज आ रही हैं। We are the fastest growing economy, सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। इस तरह से बढ़ते रहे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। और भी बात है, कंपनीज मतलब और भी ज्यादा प्रोपोर्शनेट से आएंगी भाई, आ रही है। इन्वेस्टमेंट आप देख लो यार उठा के। अभी मैं अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट्स की, तो हर फील्ड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है?
कुछ गल्फ कंट्रीज आ रहा है। आपका भी अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, बोरिस जॉनसन, जिनके बालों में कंघी नहीं होती, उनको कंघी दे दो कोई खरीद के, ठीक है, उड़े रहते हैं। अभी जेसीबी का विवाद हो गया था, सर ने एक वीडियो बनाई थी, शायद हम रिएक्ट करें, तो वो जेसीबी में चढ़ गए थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सारी कंट्रियां क्यों आ रही हैं? वो अपॉर्चुनिटीज देख रही है भारत में कि अपॉर्चुनिटी क्या है, संभावनाएं तलाश रहे हैं कि भारत में इन्वेस्ट करना ठीक है नहीं है। देखो इंडिया में क्या होता है, देखो इंडिया में कोई मतलब ऑब्वियसली बात है, जो लोअर क्लास फैमिली भी होते हैं, मतलब जिनकी इकोनॉमी हालत इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी वो लोग भाई फोन तो भाई करते ही करते हैं। और क्या, अच्छे वो ट्राई करते हैं कि भाई अच्छा से अच्छा एंड्रॉइड फोन मिल रहा है या फिर कोई भी फोन मिले, अच्छा फोन मिले उसी तरीके से। तो भाई जो इंडिया के कंज्यूमर्स है ना बहुत ज्यादा है, तो कंजप्शन भी जो है गुड्स का वो भी बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, हाँ, तो वो तो है ही, मार्केट है, पर तुम्हारा हर चीज में मार्केट ही रहता है। बट इंडिया देखो अभी बहुत चीजें कंज्यूम करता है जो बाहर की चीजें होती है, बट इंडिया अभी क्या कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है कि वो खुद की चीजें डेवलप करके डेवलप करें, एक्सपोर्ट करे। बिल्कुल, ये हम चीज लोग कितना चाहिए। अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए, और एक्सपोर्ट बढ़ाओगे भाई तभी फॉरेन रिजर्व आप कमा पाओगे, वहां के कुछ डॉलर्स आएंगे, अपना रिजर्व बढ़ाओगे, बिल्ड करोगे, फिर आर्मी पे लगाओगे। हमें अपनी बहुत काम करना है। अगर आप चाइना को ही देख लो ना, कोई सबसे बड़ा थ्रेट आजकल पाकिस्तान नहीं है। हम लोग खुश हो जाते हैं पाकिस्तान से कंपेयर करके, रहे बाप रे, पाकिस्तान थ्रेट है ही नहीं यार। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है आज की डेट में इंडिया के लिए। थ्रेट मतलब ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस पर, उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा चाइना है। वो हर तरीके से हमसे ऊपर है, समझ रहे हो? अपने से नीचे वाले बंदों को हम कभी भी दबा सकते हैं, ऊपर वालों तक जाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करो। और कहते हैं कि फ्यूचर की जो लड़ाई है वो इकॉनमी पे है। कोई हथियार गोले बारूद काम नहीं आता, जिसमें पास पैसा है ना बेटा, उसकी तोती बोलती है, तोती, ठीक है। और चाइना तो इसलिए कह रहा है भाई, चाइना बहुत भाई ऑब्वियसली बात है बहुत ग्रोन अप हो गई एशिया का यार सब, मैं वो यूएस को जस्ट पीछे, यूएस के बाद वही है। तो चाइना ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है क्योंकि भाई चाइना की पटती भी नहीं है यूएस से, ठीक है। और हम बाकी जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज है भाई, वो नहीं कर सकती क्योंकि भाई उनके पास बोलने के लिए इतना कुछ होगा भी तो नहीं बोलेंगे। एशिया में मेजोरिटी अगर आप देखेंगे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऑलमोस्ट हम लोग सारे के सारे डेवलपिंग नेशन है, ऑलमोस्ट सारे, बिल्कुल, ठीक है। और इनकी इकोनॉमी अगर आप मान लो एक पीस ऑफ केक हुआ तो कितने परसेंट केक इकोनॉमी का है एशिया का, भारत के पास है, चाइना के पास है। अगर आप एक प्रोजेक्ट बना के देखो ग्राफ में, तो बहुत ही बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा बाइट चाइना ले जाता है, उसके बाद इंडिया ले जाता है, फिर बहुत छोटे छोटे देश हैं। और आजकल तो सारे देशों के आप देख लोगे ट्रैप में फंसा रखा है चाइना ने, क्या हालत कर रखी है। श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान की हालत देख लो, अफगानिस्तान की देख लो, आप मालदीव्स की देख लो, सेशल्स तक चले जाओ पानी में आप उधर, ठीक है। और अभी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सर ने एग्जांपल दिया कि ये बोल तो रहे हैं कि भैया इंडिविजिबल सिक्योरिटी, इसका भाई कोई प्रॉपर तोड़ होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा, समझ रहे हो? एक देश कैसे डिसाइड करेगा कि यार वो जो एक्शन लिया कि उसने मेरे खिलाफ लिया है कि नहीं लिया है? आप बताओ, क्या इसकी कोई, कैसे आप बोल सकते हो? एक तरफ हक होता है हर देश को अपनी सिक्योरिटी का। अब इंडिया ने S-400 लिया है, पाकिस्तान तो दिन भर चिल्ला रहा था कि नहीं मिलना चाहिए हमारी सिक्योरिटी। क्यों भाई? वो अटैकिंग तो डिफेंसिव आइटम है। बेसिकली क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बंदे मतलब वही बात है, एस्टिमेट करती है, ऐसा जैसे possible अज्यूम नहीं है, करती है कि possible भाई ही नहीं है। अगर वो बाय कर लेंगे ये सब वेपन्स तो दे कैन अटैक। ये फालतू की बात है, ये वही हो गई जो देश बड़े पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि जो कंट्री समझदार हो गया, जब तक उसको लगेगा नहीं कि उसकी सिक्योरिटी मतलब कंट्री पे कोई थ्रेट आ रहा है किसी बाहरी कंट्री से, तब तक वो ऐसी चीजें करेंगे नहीं, क्योंकि भाई हर कंट्री चाहती है कि वो डेवलप करे इकोनॉमिकली। और क्या, और इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चले, ये नहीं कि हमको, या फिर जैसा अभी यूक्रेन का ले लो, रशिया बोल रहा है कि भैया मत करो, उन्होंने करा। देखो रशिया ने अपनी तरफ से करा, पर रशिया को ये हक किसने दिया कि आप जाके वहां पे बम मार दो? इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर लोगे इंडिविजिबल से, ऐसे फिर उसका भी तो हक था कि भाई मैं नेटो में जाऊं ना जाऊं, मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ। आपने मेरा क्रीमिया ले लिया, मेरे उन्हीं का तो पार्ट था भाई, 2014 से पहले, 2008 से शुरू हुआ था सब। क्रीमिया जो है यूक्रेन का पार्ट था, रूस ने कब्जा कर लिया। कब्जा करवाने के बाद भी रूस चाह रहा था कि भैया अब मान लो। तो ऐसा थोड़ी होता भाई, हर कंट्री, आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कोई कंट्री, बड़ी कंट्रियां वही है, दादागिरी वाली हिसाब हो जाएगा। अगर छोटी कंट्रियों को आपको दबा के रखना है तो आप करो। फिर बड़ी कंट्रियों में भी कॉन्फ्लिक्ट होती रहेंगी। वो कभी, जिसके पास ज्यादा पैसा, जाहिर सी बात है, वो खर्च कहाँ करेगा? आर्मी पे करेगा अपनी, वो आर्मी अपनी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो जो उसका छोटा वाला आस पड़ोस के देशों के वो भैया हम भी कुछ करते हैं। तो ये रुकने वाली, या तो सारे के सारे दुनिया वाले एकदम भक्त बन जाए, एकदम ही संत बन जाए। संत कोई नहीं है भाई, तो कुछ होगा नहीं। इसका ये फालतू की बकवास है और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे भी लगता है कि भाई कोई कंट्री रिस्क लेगी नहीं, ऐसे कोई बयान देगी कि हाँ हमको करना चाहिए, ठीक है। सबको वही करना है, ग्रो,
इकोनॉमिकली, क्योंकि और- इकोनॉमिकली जो भाई ग्रो होगा। और किसी भैया देखो, सबका दिमाग होता है अपने हिसाब से चलता है। सबको लगता है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। इंडिया को लगता है चाइना गलत है, चाइना को लगता है इंडिया गलत है। चाइना को तो खैर पूरी दुनिया ही गलत लगती है खैर। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, और मैं तो नहीं चाहता कि भाई इंडिया जाए, जरूर न्यूट्रल रहे यहाँ पे बेस्ट। कहते हैं ना कि इंडिया एकदम सोया हुआ हाथी है। अभी भाई इंडिया को ग्रो करना है, बहुत ज्यादा ग्रो करना है, और करेंगे हम लोग। 50 साल और थम जाओ बस, कम से कम। हम लोग बूढ़े हो जाए ना, तब तक थमे रहो, उसके बाद पावर आ जाएगी हमारे होप पास। कि आने वाली जनरेशन इंडिया को सुपर पावर की तरह देखे, एक तरीके से सुपर पावर बनता हुआ देखे। और हम तो खैर देख ही रहे हैं, विटनेसिंग कर रहे हैं, वी आर विटनेसिंग। कितना चेंज है यार, आप बताओ हर जगह में से। चलो यार वीडियो करेंगे एंड, क्योंकि ये टॉपिक फिर कहीं और चला जाएगा, इकोनॉमी पे चला जाएगा। बात थी इसकी, तो हमने बता दिया। मेरे को पसंद नहीं है ना इंडिया जाए, और जाए तो न्यूट्रल रहे, मेरा स्टैंड ये रहेगा। बिल्कुल भी इंडिया ऐसे फालतू के बयान दे के ऐसे रिस्क लेगा नहीं, रिलेशनशिप इंडिया खराब करेगा नहीं किसी कंट्री के साथ। तो ये था वीडियो। होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ही आया था। मतलब जो भी जितने मैं तुमने बता दिया, ठीक है। तो ये था वीडियो। एंड करते हैं इस वीडियो का। जाने से पहले इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।